जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मोदी सरकार और चुनाव आयोग को तगड़ा नोटिस। ज्ञानेश पर अब होने जा रही कार्रवाई और क्या फंसेंगे अब मोदी और शाह भी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग को ऐसा कौन सा नोटिस जारी किया जिस पर देश के अंदर एक अलग किस्म का तहलका मचा हुआ है। आखिर क्यों यह कहा जा रहा कि जिस सुरक्षा कवच के सहारे अभी तक ज्ञानेश कुमार बचते आ रहे थे, चुनाव आयुक्त बचते आ रहे थे, अब वो सुरक्षा कवच उनसे हट रहा है। विस्तार से आपको बताते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी ही कर दिया। दरअसल ये नोटिस उस याचिका पर दायर किया गया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से आजीवन छूट देने वाले कानून को चुनौती दी गई है। याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि वो इस कानून की जांच करना चाहती है। दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका में कहा गया है यह प्रावधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामलों में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से बचाव देता है। दूसरी बात, ऐसी सुरक्षा सावधान बनाने वालों ने न्यायाधीश को भी नहीं दी थी, इसलिए संसद ऐसा संरक्षण नहीं दे सकता जो संविधान में दूसरे बड़े पदों पर बैठे लोगों को नहीं मिला है। अब दोस्तों सोचिए कि दरअसल मामला है क्या। मामला यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। यानी कि दोस्तों उनके जरिए दिए गए किसी आदेश, उठाए गए किसी कदम को आप चुनौती तो दे सकते हैं चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भीतर, और कोर्ट उसको रोक तो सकता है, लेकिन इनका फैसला कैसा रहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कैसा कदम उठाया, यह कानूनी तौर पर इन पर कानूनी कार्रवाई से यह बात नहीं है। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। और दरअसल इस बात को लेकर के जिस अंदाज में, जिस तरीके से चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बचते हुए आ रहे थे, क्योंकि कानून ही संसद ने ऐसा बनाया हुआ था, जाहिर तौर पर इस किस्म की सुरक्षा कवच अगर हो तो फिर मोदी और शाह या फिर सरकारों के लिए ये लोग मनमाने फैसले क्यों ना लें, उनके जिताने के लिए ये लोग कुछ भी क्यों ना करें। और इसीलिए दोस्तों पूरी निडरता के साथ में डंके के चोट पर पार्टी विशेष को जिताने के लिए अपना सब कुछ समर्पण करते हुए आ रहे थे। दोस्तों दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को लेकर विपक्ष का विरोध है। इनमें एक प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत अगर चुनाव कराते समय या उससे जुड़े किसी फैसले में कोई गलती या विवाद होता है या जानबूझ करके कोई गलती करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो अन्य हैं दो, निजी तौर पर केस नहीं किया जा सकता। यह सुरक्षा उनके पूरे जीवन तक लागू रहेगी, भले ही वो पद पर ना हो। यानी कि दोस्तों मोदी और शाह ने देश में मनमाने तरीके से चुनाव जीतने के लिए बड़ी चालाकी से साल 2023 में ऐसा कानून बना दिया जिसमें यह जोड़ दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त हों या उनके दो अन्य चुनाव आयुक्त, अगर उन्होंने कोई गलत फैसला दिया है, उन्होंने कोई गलत कदम उठाया है, उनके ऊपर कानूनी दायरे में कोई केस नहीं किया जा सकता है, चाहे वो अपने पद पर रहें या फिर रिटायर ही क्यों ना हो जाएं। अब दोस्तों सोचिए, मोदी और शाह की सरकार को ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल वो चुनाव आयुक्तों को एक सुरक्षा कवच दे रहे थे कि अब मनमाना तरीके से कुछ भी कर लीजिए, आपके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, भले आप अपने पद पर ना रहें। जाहिर तौर पर यह ऐसा कानून है जिस कानून को पारित होना ही नहीं चाहिए था, इस कानून को खत्म होना ही चाहिए। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों यह सुरक्षा उनके पूरे जीवन तक जो लागू थी, भले ही पद पे ना रहो। ऐसी इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा यही थी ताकि मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके साथ जुड़े हुए चुनाव आयोग, उसमें आयुक्त सब कुछ मोदी शाह के लिए समर्पित कर दें, इनको चुनाव जितवाते रहें, क्योंकि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे पद पर रहें या ना रहें। दोस्तों आपको डेट वाइज टाइमलाइन के हिसाब से जल्दी से बताते हैं कि आखिर कब कब हुआ क्या है। 2 मार्च 2023 दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन होगा कैसे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सिलेक्शन पैनल में
चीफ जस्टिस का शामिल करना जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इसका चयन करती थी। दोस्तों, ये पैनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करता या करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे, तब जाकर के उनकी नियुक्ति होगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद से कानून नहीं बना दिया जाता। मगर दोस्तों, हुआ क्या? मोदी और शाह ने बड़ी चालाकी से, अब देखिए, तारीख आई 21 दिसंबर 2023। मोदी सरकार ने इस कानून को पलट दिया। केंद्र सरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, सेवा, शर्तें और अवधि से जुड़ा नया बिल लेकर के आ गई। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मोदी शाह की सरकार ने हटा दिया। किसे रखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया और नेता विपक्ष को उसमें रखा। यानी कि खुद प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ में अमित शाह और एक इकलौते राहुल गांधी। जाहिर तौर पर 3 लोगों में से 2 लोग अगर किसी बात पर सहमत हैं तो एक शख्स का विवाद या एक शख्स का विरोध करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए बीते दिनों आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले जब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो रही थी, राहुल गांधी उस मीटिंग में गए तो जरूर, मगर एक डिसेंट ने छोड़ करके, एक डिसेंट नोट उन्होंने छोड़ा और वापस आ गए और कहा कि मोदी शाह जब 2 लोग एक साथ में हैं तो फिर तीसरे की बात सुनने का वहां कोई मतलब नहीं। पैनल से सीजेआई को बाहर रख दिया था। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान यह बिल संसद के दोनों सदनों से पारित करा दिया गया और इसके बाद वो समय आया जब विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दोस्तों, कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया कि धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि यह चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म प्रदान नहीं करता है। याचिका में यह कहा गया कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को पलटने के लिए बनाया गया, जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को एक तरफा नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्तियां छीन ली थी। ये वो प्रथा है जो देश की आजादी के बाद से चली आ रही। हालांकि दोस्तों, चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं इसे लेकर संविधान में कितने, इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचिए कि जिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो कि मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष को जिताने के लिए पूरे चुनाव आयोग की मिशन नहीं लगा दे रहा है, जैसा कि आरोप लगता है, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दी थी कि साहब आप कानून बनाइए, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर, लेकिन हम एक गाइडलाइन दे रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और उसमें 2 और लोग होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक नेता विपक्ष होंगे। तो इसमें सत्ता पक्ष भी शामिल हो रहा, विपक्ष भी शामिल हो रहा और संविधान की रक्षा करने वाला सुप्रीम कोर्ट, जिसके सीजेआई भी शामिल हो रहे। जाहिर तौर पर एक फ्री एंड फेयर तरीका था, मगर मोदी और शाह इससे बौखला गए। उन्होंने संसद के भीतर कानून पारित करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री ने खुद को रखा और अमित शाह को यानी कि एक अपने कैबिनेट मंत्री को रख लिया। और अगर 2 के मुकाबले एक अकेले राहुल होंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। अब दोस्तों, इस पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए यह मामला गया है, क्योंकि कानून जो मोदी शाह की सरकार ने जोड़ा था उसमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव या इलेक्शन कमिश्नर को कभी उनके खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई के लिए केस किया ही नहीं जा सकता आजीवन तक। कौन करता है ऐसा? ये देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ में और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के खिलाफ में अगर कोई कार्य करता है तो उस पर कानून ना कर सके, अप्लाई कर सके, उसके खिलाफ केस ना कर सके। इसकी मंशा ही ये बताती है कि दरअसल चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो ही नहीं रहे। अब इसी कानून को खत्म करने के लिए दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर दिया। हालांकि दोस्तों, इसमें एक एडिशनल जानकारी है कि चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं, संविधान कोई इसकी संख्या निर्धारित नहीं करता है। अनुच्छेद 324(2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है
इसका संख्या कितनी होगी? आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ एक चुनाव आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय बन गया। ये नियुक्तियां 9वें आम चुनाव से पहले की गई और उस वक्त यह कहा गया कि यह फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त RVS शास्त्री के पर कतरने के लिए लिया गया था। 2 जनवरी 1990 को VP सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन किया और चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्य बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को PV नरसिम्हा राव की सरकार ने फिर से अध्यादेश के जरिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कैसे चुने जाते थे चुनाव आयुक्त। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून था नहीं। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। सचिव स्तर पर मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती। कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते। इसी सूची के आधार पर 3 नामों को चुना जाता। इन नामों में जिन पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते और इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके 4 कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते। इनके साथ इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भी जाता जिसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह से उसकी वजह भी बताई जाती। जिनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो पहले थी तक होता था। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते थे और इनमें से जो सबसे ज्यादा सीनियर होता था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने जब एक गाइडलाइन दे दी थी कि सिलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, नेता विपक्ष होंगे और प्रधानमंत्री होंगे, उसको तो बदला ही केंद्र की मोदी शाह की सरकार ने। साथ में एक क्लॉज भी डाल दिया उस कानून में कि इन चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कभी कोई कानूनी केस हो ही नहीं सकता। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जिस पर पूरी हियरिंग होगी, जाहिर तौर पर इस कानून को बदलने के लिए देश की 99% आबादी ये कहेगी कि इस कानून को बदला जाना चाहिए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें लगी हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की धड़कनें बढ़ी हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर कार्रवाई तो होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को क्वेश्चन किया तो। फिलहाल दोस्तों, आप क्या कहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।